अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेटालिक बॉन्ड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ या डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेटालिक बॉन्ड की। मेटालिक बॉन्ड से मुराद मेटल्स के दरमियान या मेटल के एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। हमें पता है कि मेटल्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज करते हैं और किस तरीके से अपना बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। The characteristics shown by metals are very different from those of ionic and covalent compounds. This suggests the presence of different type of binding force among the metallic atom. तो metals अपनी characteristic different show करती हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान binding forces भी difference होती हैं, और इस तरीके इन binding forces की वजह से जो bond बनता है वो metallic bond है। उससे पहले आपको properties of metal दी गई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें, मेटल्स यूजली शो मेटालिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। जितनी भी मेटल्स होती हैं मोस्टली शाइनिंग या चमकदार होती हैं। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी, दे शो मेटालिक लस्टर या चमक। मेटल्स यूजली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मीन अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हैं। आप देखें हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। मेटल्स आर यूजली हार्ड एंड हैवी। मेटल्स हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर। मेटल्स को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप अपने सराउंडिंग में अपने एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन सी मेटल्स हैं, उनको किस तरीके से आपने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेटल्स की चंद प्रॉपर्टीज दी गई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती हैं। These characteristic of metal can be explained if we know the nature of binding forces present between their atom. अब कोई भी मेटल ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्यों शो करती है, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि इनके दरमियान ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जो मेटल्स को ये सब कुछ करने पे मजबूर करती है कि वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करें। यूजली मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे एक जो बात की गई है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि कोई भी मेटल अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितनी इजीली रिलीज कर देता है और कितनी कम एनर्जी उसको चाहिए होती है, वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइज होने की पावर। आयोनाइज होने का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अपने अंदर से निकाल दिया। जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम और मेटल्स। Their atom can therefore lose their outer electron or electron easily. In other words, the nuclei of metallic atom cannot hold their outer electron firmly. क्या मतलब हुआ कि मेटल्स के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो उनको टाइटली या फर्मली नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, इन सोडियम मेटल ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम। अब जहाँ पे सोडियम मेटल है तो यहाँ पे ये तो इससे ये मुराद नहीं है कि वो सोडियम का एक एटम है। कितने सोडियम के डिफरेंट एटम्स कितनी ज्यादा तादाद में मिलके एक सोडियम मेटल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स। द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एटम मूव फ्रीली बिटवीन द वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन एटम बिकॉज ऑफ द लूज लिंकेज दे हैव विद देयर न्यूक्लियाई। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका अपने न्यूक्लियस के साथ लिंकेज बहुत कमजोर होता है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेसेस में घूमते रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। No electron remain attached with any particular nucleus. Instead, all electron at the same time get attached with all the nuclei. तो ये जो फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन है किसी एक न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि वहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे हैं। When all the atom attract all the electron collectively, obviously they will be bound together. A metal will appear to have a sea of electron in which all the nuclei of atom are submerged. तो बात की गई है कि किसी भी मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं उस एटम के वो इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेसेस में मूव करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस के अंडर बाउंड नहीं होते, बल्कि वो वहां पे फ्री मूव करते हैं। उनको कहा गया है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पॉजिटिव आयंस। A metallic bond is therefore a type of chemical bond which has positively charged ion bound together by the mobile electron. तो metallic bond वो bond है जो बनता है positively charged ion they bounded together by mobile electron, और metallic bond हमेशा metals के दरमियान ही बनेगा। अब यहाँ पे इस बात को समझें
जैसे यहाँ पे सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर है। अभी हमने कहा कि किसी भी मेटल में उसके बहुत ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है। हर एटम के पास अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस की फोर्स के अंडर नहीं आता, या उस पे कह दें कि उस पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री स्पेसिस में फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें, पॉजिटिव यहाँ पे शो करने का मतलब है ये इसका न्यूक्लियस, और इनके बाहर ये इलेक्ट्रॉन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये किसी एक न्यूक्लियस के अंडर नहीं है। इन्हीं फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। आगे बात की गई है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। किसी भी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन से टू फैक्टर हैं? द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आयन एंड द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो टू फैक्टर कौन कौन से हुए? नंबर वन, द पॉजिटिव चार्ज जो उस एटम्स के दरमियान है, और द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय ईच एटम, कि कितने एटम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन फ्री किए हैं। उसकी एग्जांपल देखें, जो हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल देखी सोडियम की। सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम यही केस मैग्नीशियम में ले तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर शो किया गया है, प्लस पॉजिटिव का मतलब है ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन शो किए गए और ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, कि कितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कितने यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप खुद एनालाइज करें कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री मूव कर रहा है, जबकि मैग्नीशियम के केस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो उसकी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के 2 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक एटम यूज के 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा एटम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसी तरह इन सब एटम के ये फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सी ज्यादा है। ये पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम, तो उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है इस पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, जबकि मैग्नीशियम के पास ये पूल ऑफ या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सोडियम की निस्बत। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम के मेटालिक करैक्टर सोडियम की निस्बत ज्यादा होगा। मेटालिक करैक्टर से मुराद उसकी मेटालिक करैक्टरिस्टिक, या उसका यूं कह लें कि उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सोडियम की निस्बत हाई होंगे। In sodium metal, for example, each sodium atom set free 1 electron. The metallic bond in the sodium metal is therefore not very strong. In magnesium metal, each magnesium atom release 2 electron. अभी जो बात मैंने एक्सप्लेन की कि हर मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टू एक्वायर द 2 पॉजिटिव चार्ज। द मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम मेटल विल एविडेंटली बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सोडियम मेटल। दिस एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट अ हायर टेम्परेचर देन सोडियम मेटल। तो इस बात से हमें पता चल गया कि metallic characteristic of magnesium are more than that of sodium. The presence of freely moving electron in the metal make them good conductor of heat and electricity. अब मेटल्स के पास वो फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको गुड कंडक्टर मानेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही हमने करंट की डेफिनेशन ही पढ़ी थी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस मेटल के पास फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करे होंगे तो उसी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोर ओवर इन मेटल्स द एटम आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज वन अबव अनदर। दिस अरेंजमेंट मेक देम हार्ड एंड हैवी। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मेटल्स जो है वो हार्ड और हैवी होती है। उसकी रीजन बताएगी क्यों हार्ड और हैवी होती है, कि एटम आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड अबव वन अनदर। यहाँ पे आपको उस प्रॉपर्टी का आंसर भी बता दिया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि मेटल्स क्यों हार्ड और हैवी होती हैं, तो उसमें आपने बताना है कि द एटम आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज वन अबव अनदर। दिस अरेंजमेंट मेक देम हार्ड एंड हैवी। When the pressure is applied on the metal, the upper row of atoms slip past the lower rows. As a result, their shape are changed. Metal can therefore be easily drawn into wires and sheet. अब यहाँ पे जो मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर डक्टाइल या मेलिएबल, कि उनको आप वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो किया गया है। मेटल का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे एटम अरेंज है, लेकिन जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई है। इसी वजह से हम किसी भी मेटल को
वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है उसको शीट्स में कन्वर्ट किया गया, और डक्टाइल का मतलब है कि उससे वायर्स बनाई जा सकती हैं। जी एक्सरसाइज है, व्हाट टाइप ऑफ एटम फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। कौन से एटम मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं? तो हमें पता है कि मेटल्स ही मेटेलिक बॉन्ड बना सकती हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसी मेटल्स या दोज मेटल विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उसमें कौन सी मेटल आ जाएंगी? फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स आ जा सकती हैं जिसमें सोडियम है, फिर सेकंड ग्रुप में कैल्शियम देख लें, मैग्नीशियम देख लें। तो ऐसी मेटल्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ही मेटेलिक बॉन्ड बना सकती हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद एन आयनिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का कंपैरिजन करना है। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल आ जाती है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और नॉन मेटल इसको लेती है। तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बन रहा है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जबकि मेटेलिक बॉन्ड क्या है? मेटेलिक बॉन्ड सिर्फ मेटल्स के एटम के दरमियान बन रहा है, तो प्योर मेटल्स में, या इसमें हम कह सकते हैं एलॉयज में। अब एलॉय क्या है? एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल। तो प्योर मेटल या एलॉयज में बनने वाला बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड होगा, और मेटेलिक बॉन्ड उनके दरमियान बनता है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसका कंपैरिजन इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, मेटल आर एक्सटेंसिवली यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। दे आर यूज इन मशीनरी, automobiles, railway, aircrafts, rocket, in construction industry, in electronics industry, in jewelry, in electric wires and many more। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आपको मेटल के यूजेस बता दिए गए हैं कि आपकी डेली लाइफ में मेटल कहाँ कहाँ पे यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल के डेली लाइफ में कहाँ पे यूजेस हैं, क्या यूजेस हैं, तो आपने उसका आंसर ये बताना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।